मेरी एनर्जी वापस आ गई। ओह हाँ वेजिटा, सही कहा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक बहुत प्यारे और छोटे से शो में, जहाँ हमें अंकल बीरस एक स्टोरी सुनाएंगे। और हाँ वेजिटा की सब्सक्राइबर्स, तुम भी रेडी रहना क्योंकि तुम्हें भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो स्टोरी होगी वो प्लेनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन की होगी। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 41 में हमने देखा कैसे वेजिटो उस हकाई को सरवाइव करके अपनी ब्रांड न्यू मिस्टीरियस फॉर्म के साथ वापस से आ जाता है। एंड आज हम उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 42 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट यार आगे बढ़ने से पहले मेरी बात सुनते जाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि पिछली वीडियो पे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया था, कमेंट्स में, लाइक्स में और वीडियो के व्यूज पे भी। सो थैंक यू सो मच और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो, DONE वाला डन। बहुत सारे लोग DOLL डन लिख देते हैं, भाई डन बोलता हूँ, डन लिखा करो। तो कोई बात नहीं, डन लिख देना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 610 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दें। और अगर चैनल पर नए तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लो। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके फॉलो कर लो। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग और टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो और उसकी न्यू मिस्टीरियस फॉर्म से, जहां वेजिटो बीरस से बोलता है क्या हुआ बीरस, कहाँ गई तुम्हारी वो बातें कि तुम मुझे मार दोगे? इस वक्त मैं तुम्हारे सामने आराम से खड़ा हूँ, तुम्हारे स्टूडेंट्स को हरा के। पैथेटिक। बट मीनवाइल लॉर्ड बीरस जो हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं, जो जमीन पे गिर जाते हैं। बट अभी भी वो वेजिटो को देखकर उसकी बात का रिप्लाई करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक मॉर्टल नहीं हो सकते। आखिर मॉर्टल कब से हकाई को रिवर्स करके आ सकते हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक शख्स था, लूसिफ। तभी लॉर्ड बीरस एक नाम मेंशन करते हैं जो कि लूसिफ होता है। एंड तभी हम लॉर्ड बीरस के माइंड में एक डार्क और स्ट्रेंज फिगर को देखते हैं। नहीं नहीं, मुझे उसका नाम दोबारा नहीं लेना चाहिए। जो तुमने दिखाया है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और हम लॉर्ड बीरस के फेस देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त वो कितना घबराए हुए हैं। बट तभी वेजिटो एक रिएक्शन देता है और लॉर्ड बीरस को ऐसी अजीब सा एक्ट करते हुए बोलता है, लूसिफ, और आखिर अब ये कौन है? एक और घटिया और घिनौना गॉड जिसे मुझे मारना होगा, या फिर कोई एंजल? वो सच में स्ट्रांग होगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता उसकी एनर्जी को अपना बनाने के लिए। एंड तभी वेजिटो लॉर्ड बीरस की नेक पकड़ लेता है तो लॉर्ड बीरस को चौक करने लगता है। बट तभी लॉर्ड बीरस बोलते हैं, मुझे मरने से पहले एक बात बताओ सेयन, आखिर तुम हकाई से कैसे बच पाए? नहीं लॉर्ड बीरस। बट जब वेजिटो लॉर्ड बीरस को चौक कर रहा होता है, उसी वक्त वीस लॉर्ड बीरस को बचाने के लिए उनकी तरफ रश कर देता है। बट मीनवाइल वेजिटो जो वीस को देखता है, क्योंकि उसके दिल में वीस के लिए अभी भी एक सॉफ्ट साइड होती है, वो वीस से बोलता है, ओल्ड फ्रेंड, मुझे पता है तुम इस वक्त कंफ्यूज हो, मैं ये अच्छे के लिए कर रहा हूँ, समझा करो। एंड तभी बेलमोंट और एंजल मार्गरेट अचानक से आगे आ जाते हैं वीस के। ये पावर, ये एबिलिटीज, ये बहुत खतरनाक है। इतनी इवलनेस सिर्फ ऐसा ही वो था। एंड तभी वीस के माइंड में एक बहुत इवल और डेमोनिक फिगर आती है जो कि मैनिएकली हंस रही होती है। और उतने ही मैनिएकली वेजिटो भी हंस रहा होता है। रिलैक्स वीस, बीरस की गर्दन मेरे हाथों में है और तुम्हें पता है मैं अगर उसे मारना चाहूँ तो मैं मार सकता हूँ, और उसे मारने के बाद तुम्हारी पावर्स वैसे भी चली जाएंगी। आखिर उसे ये कैसे पता? वीस ये एक और बात सुन के और भी ज्यादा घबरा जाता है और शॉक हो जाता है। बट वेजिटो जो लॉर्ड बीरस की नेक पकड़ा होता है, वो बीरस से बोलता है, हाँ तो तुम जानना चाहते थे कि मैं हकाई को कैसे रिवर्स कर पाया? तो हुआ कुछ ऐसे था, मैं पहले भी एक बार हकाई हो चुका हूँ एक गॉड से, जो कि एक एलिफेंट था, रमशी। जब उसने मुझे इरेज किया तो मैंने अपनी उस बॉडी को इरेज होने दिया ताकि मैं इन टाइम रिंग्स को जो मैंने पहन रखी हैं इनकी एबिलिटीज टेस्ट कर पाऊँ। और टाइम रिंग्स ने बहुत प्यार से काम किया, मगर मुझे एक सेक्रीफाइस करना पड़ा। जितनी बार भी मैं इसे यूज करता हूँ टाइम रिंग्स वीक होती जाती है, इसलिए जब मैंने इसे तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया तो वो इरेज हो गई और बदले में
मेरी जान बच गई और हर बात में मौत को धोखा देने के लिए एक टाइम रिंग 2 बार उसकी जा सकती है। इस वक्त मेरे पास 4 टाइम रिंग्स बची हैं। इसका मतलब 8 लाइफ्स, 8 जिंदगियां, और जिसमें से मैं 5 जिंदगी को ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो से फाइट करने के लिए बचा रहा हूँ, और जिसमें से एक लाइफ मैं तुम्हारी वजह से खो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी लाइफ लेने वाला हूँ। आखिर एक सैयन ऐसी चीज कैसे डिस्कवर कर सकता है जो कि गाइस भी नहीं कर पाए। लूसिफ, क्या इसके पास भी? ओए, दिन में सपने देखना बंद करो स्कूबी, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी सच बताया था तो बदले में तुम्हें भी सच बताना होगा। और तभी हम जीटी टाइमलाइन के गोकू वेजिटा को देखते हैं, जहाँ वेजिटो उनकी बॉडी को देखकर बोलता है, चलो बॉयज, उठो उठो, अंकल बीरस हमें स्टोरी सुनाएंगे। और तभी वेजिटो गोकू वेजिटा की बॉडी को अपनी पावर से अपने पास ले आता है। हम लोग एक ओल्ड अच्छी फैमिली की तरह हैं। एंड तभी वेजिटा का एनर्जी बॉल गोकू वेजिटा की तरफ शूट कर देता है। हाँ! और जैसे ही वो अटैक गोकू वेजिटा से टकराता है, गोकू वेजिटा उड़ जाते हैं। कैकारोट, मेरी एनर्जी वापस आ गई। ओह हाँ वेजिटा, सही कहा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मगर तभी वेजिटा की नजर वेजिटो पे पड़ती है, जिसे देखकर दोनों गोकू वेजिटा फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। मैंने तुम्हें अपनी एनर्जी दी है, जो कि बस इतनी है कि तुम बात कर सकते हो, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे लड़ोगे? सपने देखना बंद करो। एंड तभी वेजिटो अपनी फिस्ट को टाइटली बंद कर देता है, जिससे हम देखते हैं गोकू वेजिटा एक जगह पे जम जाते हैं, एज इफ वेजिटो उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक बहुत प्यारे और छोटे से शो में, जहाँ हमें अंकल बीरस एक स्टोरी सुनाएंगे। और हाँ वेजिटा की सब्सक्राइबर्स, तुम भी रेडी रहना, क्योंकि तुम्हें भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो स्टोरी होगी वो प्लेनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन की होगी। हाँ, प्लेनेट वेजिटा, ये क्या बोल रहे हो? प्लेनेट वेजिटा का नाम सुन के वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वेजिटो आखिर बोल क्या रहा है। और हम देखते हैं लॉर्ड बीरस को, जो पूरी तरीके से हताश हो चुके होते हैं और लगभग हार मान चुके होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, मैं इन सब चीजों से पक चुका हूँ। और तभी लॉर्ड बीरस एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि आखिर उस टाइम हुआ क्या था। हाँ, वो मैं ही था जिसने फ्रीजा को 5 करोड़ मर्द और औरत और उनके बच्चों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। उन सब की मौत और प्लेनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार मैं हूँ। ये मेरा गेम का प्लान था, क्योंकि हम एक न्यू गॉड को चूज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, और वो नेक्स्ट गॉड तुम थे वेजिटा। तुम इस यूनिवर्स के गॉड बनने के लिए चूज किए गए थे, तुम मेरे कैंडिडेट हो, और अगर मुझे तुम्हारी पूरी स्पीशीज को बर्बाद करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा तो मैं ये दोबारा भी करूँगा। और हाँ, तुम गोकू, तुम्हें तो एग्जिस्ट भी नहीं करना था, तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम उन बाकी सेयंस के साथ डिस्ट्रॉय होते। मगर तुम बच गए थे, तुम्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ? गोकू वेजिटा जो काफी हैरान हो जाते हैं ये सब बातें सुन के, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा टाइमलाइन में नहीं सुना था और ना ही उन्हें कोई आइडिया था। बीरस, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है वेजिटो आपके बारे में सही था, आप सच में एक डीमन हो। तुमने हमसे झूठ बोला लानती बिल्ली के बच्चे, मैंने तुम पे भरोसा किया था, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, और तुम ही थे जो मेरी फैमिली, मेरी मदर की डेथ के जिम्मेदार थे। एस गोकू वेजिटा के अंदर रेज बिल्ड होने लगती है कि जो उन्हें पता चला होता है उसका उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि उनका दुश्मन वेजिटो नहीं बल्कि वो है जिसके बारे में वेजिटो ने सच में वार्न किया था। सडनली गोकू और वेजिटा दोनों इतना खतरनाक पावर अप करते हैं कि वेजिटो की बॉडी कंट्रोल भी टूट जाता है। और तभी हम देखते हैं वेजिटो को, जो लॉर्ड बीरस को अभी भी पकड़ा होता है। वो बोलता है, हाँ तो मेरे प्यारे से बिल्ली के बच्चे, वक्त आ गए अपने गुनाह की सजा चुकाने का, क्योंकि जो तुमने किया है वो बहुत गलत है। और ये कहते ही वेजिटो लॉर्ड बीरस की पावर एब्जॉर्ब करने लगता है, और लॉर्ड बीरस बिल्कुल भी खुद को छुड़वाने का ट्राई नहीं कर रहे होते, मगर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हाँ, वेजिटो लॉर्ड बीरस को छोड़ देता है। आखिर इस सब का क्या मतलब है? तुम रुक चुका है गॉड किलर। बट वेजिटो जब अपने हाथ को देख रहा होता है वो रिप्लाई करता है, वो इसलिए बीरस, तुम अब एक डिस्ट्रॉयर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी सारी हकाई की पावर अब मेरी है। मेरे पास कोई पर्सनल रीजन नहीं है तुम्हें मारने का,
क्योंकि मेरे साथ धोखा करने वाला वीरस तुम नहीं थे, वो मेरी टाइमलाइन का वीरस था जिसे मैं पहले अपने हाथों से मार चुका हूँ। तुम्हारी किस्मत अब उन दोनों के हाथों में है। और तभी वेजिटो गोकू वेजिटा की तरफ देखता है, मगर तभी वो दोनों फाइटिंग पोजीशन लेकर वेजिटो से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वेजिटो दोनों को फाइटिंग पोजीशन लेता देख उनसे कहता है, अब भी मुझसे घबरा रहे हो? मैंने तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, मगर मुझे तुम्हारी पावर भी चाहिए। ऐसे नहीं, किसी दूसरे तरीके से, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि गॉड्स कितने गलत हैं। तो मुझे ज्वाइन कर लो, मुझे अपना वो समनिंग बटन दो ताकि उस फाइनल बैटल में हम साथ मिलके उस बिद्दी ग्रैंड प्रिंस को खत्म करें। बट वेजिटो की ये बात सुन के डिसएग्री करता है और बोलता है कि कहीं वेजिटो इस बार भी झूठ बोल रहा हो। मगर गोकू वेजिटो से बोलता है, ठीक है, तुम्हें हमारी मदद चाहिए इस ग्रैंड प्रिंस को हराने में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मजबूरी में वेजिटा को भी मानने पड़ता है। और तभी गोकू वेजिटो के पास जाके हाथ मिलाते हुए उसको अपना समनिंग बटन दे देता है और एक पोर्टल खोलते हुए वेजिटो वहां से जाने लगता है। बट जाने से पहले वो गोकू वेजिटा से बोलता है, चलो गाइस, बाद में मिलेंगे, और हाँ, उस बिल्ली के बच्चे भी थोड़ा हल्का हाथ रखना। और ये कहते ही वेजिटो वहां से चला जाता है। बट तभी कुछ हफ्ते बाद का हमें एक प्लेनेट का सीन आता है जहां दो जाने पहचानी फिगर्स हमें दिखती हैं जो कि चांपा होता है, यूनिवर्स 6 का गॉड, और उसकी एंजल अटेंडेंट वैडोस जो कि काबा के पास खड़े होते हैं और उसे किंग सडाला के पास चलने का बोलते हैं। और तभी वो एक पैलेस के सामने अपेयर होते हैं जहां हम देखते हैं किंग सडाला को जो कि अपने थ्रोन पे बैठे होते हैं। और तभी वो चांपा को देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ पे एक मोटा बिल्ली का बच्चा है, इससे यहाँ से बाहर फेंको। जिसे सुनकर चांपा बड़ा कंफ्यूज और अजीब सा रिएक्शन देता है। बट रेड फेस के साथ वाडोस अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और काबा बिल्कुल एम्बैरेस्ड होता है। और चांपा बोलता है, एक गॉड किलर पागलों की तरह गॉड्स को मार रहा है, या इसलिए हम तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। जिसे सुन के किंग कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए बोलते हैं कि वो गॉड्स को मार रहा है और उनका इससे कुछ लेन देन नहीं है। मगर तभी चांपा बोलता है, तुम्हारा उस गॉड्स किलर से लेन देन है, क्योंकि वो बैटल सेयन वर्सेस सेयन का होगा, यानी किंग वर्सेस किंग। क्या? मगर लास्ट सेंटेंस सुन के किंग का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसी क्वेश्चंस, एक और सेयन किंग? और ये देखकर चांपा के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। मुझे सेयन किंग के पास ले चलो। तो गाइस फाइनली चांपा अपने सीक्रेट प्लान को कंटिन्यू कर रहा है जो किंग सडाला की हेल्प से हमारे दोस्त वेजिटो को रोकना चाहता है। बट क्या किंग सडाला वेजिटो को उसकी न्यू फॉर्म में हरा पाएगा? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #king एंड आज की वीडियो का लाइक को 710 लाइक्स का तो टारगेट पूरा करवा दें। और अगर चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू Hamza Baloch, Lords Moro, Krishna Venomous Warrior and the last one is Galaxy Jin. So चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 42 कैसा लगा। एंड जितना सके उतना ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं ताकि और लोग तक ये मांगा पहुंच पाए। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यार वहां पे जाके फॉलो कर लो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने कॉल में आरसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको जाके सपोर्ट करो। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।